Hello everyone, welcome back to my channel EduCulp. This is the second part of the previous video that was Introduction to Rational Number. In this video, we will discuss some more terms related to rational number such as standard form of rational number, equivalent rational number, etc. I will provide the link of the previous video in the description box. Now let's get into the video. Now the first term which we are going to discuss in this video is equivalent rational number. Let P upon Q be any rational number, M is any integer, then P into M upon Q into M is equivalent to P by Q. मतलब पहले वाले स्टेटमेंट का मतलब है लेट अस सपोज कोई रैशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म का -2/3 ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, और एक इंटीजर मान लो सपोज M इज इक्वल टू 2. सबसे पहले क्या करना है, न्यूमरेटर को M से मल्टीप्लाई और फिर डिनोमिनेटर को m से मल्टीप्लाई. तो जो रिजल्ट में रैशनल नंबर आएगा -4/6 वो हमारे लिए गए रैशनल नंबर के, मतलब जो पहले हमने रैशनल नंबर लिया था उसके इक्विवेलेंट आएगा. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, लेट n बी अ कॉमन डिवाइजर ऑफ p एंड q, देन p डिवाइड बाय n एंड q डिवाइड बाय n इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू p बाय q. मतलब मान लेते हैं P और Q को कोई एक नंबर डिवाइड करता है, कॉमन डिवाइजर उसे बोलते हैं जो P और Q दोनों को डिवाइड करता है. अगर मैं P और Q दोनों इवन ले लूं तो 2 डिवाइड करेगा दोनों को. सपोज 12/14 है, दोनों ही 2 से डिवाइड होते हैं. तो जो हमारा रिजल्टेंट रैशनल नंबर आएगा 6/7 वो 12/14 के इक्विवेलेंट आएगा. Now the next term is standard form. Rational number P upon Q is said to be in standard form if P and Q do not have any common divisor other than 2. मतलब कोई भी एक rational number standard form में तब कहा जाता है जब P और Q मतलब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच कोई कॉमन डिवाइजर अदर देन 1 ना हो. एग्जाम्पल से समझते हैं. फर्स्ट है 32/64. 32/64 इसमें दोनों ही इवन है. डिवाइड करने पर आंसर आ गया 16 मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों को डिवाइड करा 2 से तो आंसर आ गया 16/32. वापस से 16/32 इज एन इवन नंबर, मतलब 16 भी इवन है 32 भी इवन है, डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, आंसर आ गया 8/16. फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन डिवाइजर 2 आ गया क्योंकि दोनों इवन है, डिवाइड करने पर आ गया 4/8. फिर से 4/8 इवन है, दोनों के कॉमन डिवाइजर 2 है, ऐसे करके आंसर आ गया 1/2. नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 32/64 इज 1/2. एक और एग्जांपल लेते हैं -3/63. 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. अब 63 है या नहीं उसके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना है. 6 + 3 is 9. 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 63 इज डिविजिबल बाय 3. डिवाइड करने पर 3 को डिवाइड करने पर 3 से 1 आया और 63 को डिवाइड करने पर 3 से 21 आया. मतलब अब इससे ज्यादा इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के कॉमन डिवाइजर 1 हुए. तो -3/63 का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया -1/21. अब स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद आता है इक्वालिटी ऑफ 2 रैशनल नंबर्स. नाउ हाउ टू चेक वेदर द 2 रैशनल नंबर्स आर इक्वल और नॉट. इसके लिए क्या करना है, लेट P upon Q and R upon S be 2 rational number, then P upon Q and R upon S are said to be equal if P into S is equal to R into Q. मतलब पहले वाले का न्यूमरेटर इंटू दूसरे वाले का डिनोमिनेटर किसके इक्वल होना चाहिए, दूसरे वाले के न्यूमरेटर और पहले वाले के डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट के. ठीक है. एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज वी हैव 2/3 एंड 4/6. सबसे पहले क्या करना है, क्रॉस बना लो. मतलब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, इस 2 को इस 6 से मल्टीप्लाई करना है और ये वाले 3 को इसके दूसरे वाले नंबर के न्यूमरेटर से. इसका आ गया 12 और इसका आ गया 12. दोनों का ये प्रोडक्ट सेम आ गया, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. P into S is equal to R into Q, मतलब 12 is equal to 12. Hence ये दोनों रैशनल नंबर इक्वल है. After equality of rational numbers, now we will discuss how to compare 2 rational numbers. Now the first step is पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स. हमें क्या करना है, दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को पॉजिटिव करना है. सेकेंड स्टेप है दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है. थर्ड स्टेप में
एलसीएम वाले डिनोमिनेटर के इक्विवेलेंट हमें दोनों रैशनल नंबर्स को करना है। और फोर्थ स्टेप, जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हमें न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। -4/9 एंड 2/-3। सबसे पहला स्टेप था डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव होने चाहिए, इसमें पॉजिटिव है, इसमें नहीं है। पॉजिटिव करने का तरीका, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -2/3, मतलब ये वाला अब हो गया -2/3। अब क्या करना है आपको, दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। एलसीएम आ गया 9। अब दोनों रैशनल नंबर्स को लिख लो। अब एक ऐसे नंबर से दोनों रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जिससे डिनोमिनेटर 9 के इक्विवेलेंट आ जाए। मतलब 9 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर 9 हो, तो 1 होगा आंसर, -4/9। अब 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 9 आ जाए, तो इसका आंसर है 3। 3 3 9 होता है, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो -6/9। नेक्स्ट स्टेप है, अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आ गए, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, अब हमें न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। -4 -6 से बड़ा है, इसलिए मैं लिखूंगी -4/9 इज ग्रेटर देन -6/9। नेक्स्ट स्टेप में जो मेन क्वेश्चन में था रैशनल नंबर, उसको लिखना है। -4/9 की जगह -4/9 ही रहेगा, बट -6/9 की जगह -2/3। हेंस -4/9 -2/3 से बड़ा है। Now let us solve some more examples on comparison of rational number. First example, we have -half and half. We know that positive numbers are greater than negative number, तो इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा -1/2 is smaller than 1/2। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव 3/-8 एंड -8/12। सबसे पहला स्टेप होता है डिनोमिनेटर्स को पॉजिटिव करना। इसमें तो पॉजिटिव है बट इसमें नहीं है, तो मैं डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा -3/8। हेंस ये माइनस का साइन ऊपर गया। नेक्स्ट स्टेप इज टेक एलसीएम ऑफ बोथ द डिनोमिनेटर्स 8 and 12। एलसीएम आ गया 24। मतलब अब मैं क्या करूंगी, दोनों रैशनल नंबर्स को अलग अलग लिख दूंगी। अब इनमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई हो जिससे जो मेरा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर 24 हो। मतलब 8 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो 24 आए, आंसर है 3, तो मैं 3 को ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करूंगी, -9/24। सेकेंड में 12 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 24 आएगा, तो आंसर होगा 2, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई -16/24। अब जब डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए हैं तो मैं न्यूमरेटर को कंपेयर करूंगी। -9 -16 से बड़ा है, इसलिए -9/24 इज ग्रेटर देन -16/24। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इनके स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो। जैसे -9/24 का स्टैंडर्ड फॉर्म है -3/8 और -16/24 का स्टैंडर्ड फॉर्म है -8/12। Hence, -3/8 is greater than -8/12. Now the next topic of discussion is representation of rational numbers on number line. In a number line, 0 reference point होता है। 0 के राइट हैंड साइड पे सारे रैशनल नंबर्स आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव रैशनल नंबर्स आते हैं। Now we'll take one example. पहला है -1/3 and 1/3। ये दोनों ही प्रॉपर रैशनल नंबर्स हैं, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो पॉजिटिव वाला 0 to 1 लाई करेगा, नेगेटिव वाला -1 to 0 लाई करेगा। कैसे, इस साइड में पॉजिटिव रैशनल नंबर, इस साइड में नेगेटिव रैशनल नंबर। 1/3 इस साइड आएगा, -1/3 इस साइड आएगा। ये 0 to 1 लाई करेगा, ये -1 to 0 लाई करेगा। अब सबसे पहले ये प्लेस करते हैं।
डिनोमिनेटर में 3 है, इसका मतलब 1 और 0 के बीच में 3 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हुआ 1/3, दूसरा पार्ट 2/3, तीसरा पार्ट 3/3, जिसको हम 1 लिख सकते हैं। तो ये प्लेस हो गया यहां पर। अब -1/3 कैसे? सेम उसी तरह डिनोमिनेटर में 3 है, इसलिए -1 to 0 3 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हुआ -1/3, दूसरा पार्ट -2/3, तीसरा पार्ट -3/3, जो -1 के इक्वल है। तो -1/3 यहां हुआ। अब नाउ लेट अस सॉल्व वन मोर एग्जांपल। हियर वी हैव -7/5 एंड 7/5। सबसे पहले 7/5 दोनों ही रैशनल नंबर्स इम्प्रॉपर हैं, तो मैं पहले मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करूंगी। इसका मतलब ये 1 के आगे आएगा, 1 और 2 के बाद आएगा, और ये -2 और -1 के बीच में आएगा। ठीक है, ये 1 और ये 2 ऐसे मार्क कर देते हैं, -1 और ये -2। न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 5 है, इसका मतलब 5 पार्ट होंगे, 1 2 3 4। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट। अब ये वाला 1 तो ये है, मतलब यहां पर है, इसके आगे हमें प्लेस करना है। अब इसका न्यूमरेटर 2 है, मतलब ये 1/5 हुआ, ये 2/5 हुआ, 3/5, 4/5 और आगे 5/5, मतलब 1 + 1 2। मतलब ये वाला पोजीशन हमारा 7/5 के बराबर हुआ। सेम -1 के बाद -1/5, -2/5, -3/5 -4/5 और ये 1 प्लस -5/5 मतलब -2। तो हमारा -7/5 ये वाला प्लेस हो गया। हेंस जब हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो पहले हमें होल मिक्स फ्रैक्शन में करना है, उसके बाद जो होल नंबर वाला पार्ट है जैसे 1 उसके आगे मार्क करना है, और ये फ्रैक्शन वाला पार्ट नॉर्मली जैसे पिछले एग्जांपल में किया था वैसे ही प्लेस करना है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक रैशनल नंबर है -2 और दूसरा है 1। इन दोनों के बीच के इंटीजर्स मान लेते हैं, इंटीजर्स लेने हो तो वो होंगे -1 0। ठीक है, कुछ इसी तरीके से दो रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। इसको निकालने का तरीका ये होता है, एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल है, लेट अस टेक -2/3 एंड 1/2। सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसलिए एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6 हुआ। अब दोनों रैशनल नंबर्स को लिख लो। 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूंगी कि 6 आएगा? तो आंसर है 2। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा, -4/6 आ गया आंसर। इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूंगी 2 से जो 6 आया आंसर? तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 आएगा। हेंस इसका हो गया 3/6। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए, इनके बीच के रैशनल नंबर्स कुछ ऐसे होंगे, -3/3, -2/3, -1/3, 0, 1/3, सॉरी 6, 6, 6, 6, 1/6, 2/6। ठीक है, बाई चांस आपको आ जाए और ज्यादा रैशनल नंबर्स, अभी तो इसमें 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर्स बीच में आ गए हैं। सपोज आपको बोल दिए 12 रैशनल नंबर्स और निकालने हैं, तो सेम आप इन दोनों के बीच के और रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो। कैसे? अब -4/6 और -3/6 के बीच के रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो। वील गेट -8/12 और -6/12। अगेन -9/12 इन दोनों के बीच में है, सॉरी 7 इन दोनों के बीच में है, एक और रैशनल नंबर आ गया।
इसी तरीके से आप डिनोमिनेटर्स को बढ़ा बढ़ाकर मतलब इक्वलेंट रैशनल नंबर्स निकालकर किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स को निकाल सकते हो. नाउ लेट अस सॉल्व वन लास्ट एग्जांपल. हियर वी हैव -5/2 and 2. इन दोनों के बीच में लेट अस सपोज 5 रैशनल नंबर्स निकालने का. इन दोनों के डिनोमिनेटर है 2 और 1, अलग अलग है. एलसीएम लेते हैं, वील गेट 2. एलसीएम आ गया 2 -5/2 इंटू ऐसा क्या मल्टीप्लाई होगा जो 2 आए तो 1 है आंसर. -5/2 सेम रहेगा. 2/1 है, ऐसा क्या मल्टीप्लाई हो जिससे डिनोमिनेटर 2 आ जाए तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 4/2. अब -5/2 और 4/2 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स है वो सब इसके बीच में लिखते हैं. -4/2, -3/2, -2/2, -1/2, 0, 1/2, 2/2, 3/2. You can see 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए. 8 रैशनल नंबर्स आ गए -5/2 और 4/2 के बीच में. Now we have discussed all the properties related to rational numbers. In the next video, we will discuss some more questions related to this chapter. If you like this video, like it, share it with your friends and subscribe to my channel Educal. If you have any query, comment down below and let me know. Thank you for watching the video. Signing off and meet you in the next video.